मलकागंज गांव में गरीब अनुराधा मिट्टी के मटके बनाकर बेचा करती थी। अनुराधा के पति की तबीयत कई दिनों से खराब थी। डॉक्टर ने उसे टीबी की बीमारी बताई थी और उसे बेड रेस्ट की सलाह दी थी। मोहन के बिस्तर पकड़ लेने से अब घर की सारी जिम्मेदारी गरीब अनपढ़ अनुराधा पर आ गई। अब उसने अपने पति का काम संभाल लिया और वो मटके बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। उसके परिवार में उसका पति, सास और 2 बेटियां थी। एक रोज अनुराधा ठेले पर मटके लेकर बेचने निकली थी तो उसकी छोटी बेटी भी उसके साथ आ गई। बड़ी देर तक कड़ी धूप में खड़े रहकर अनुराधा ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। काफी देर तक भी जब कोई नहीं आया तो थक हार कर 5 साल की रेनू अपनी माँ से बोली, माँ, हम घर कब जाएंगे? बहुत भूख लग रही है और इस धूप में, इतनी गर्मी में और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इसीलिए तो कहती हूँ तू सबके साथ घर पर रहा कर और थोड़ी देर रुक जा, कुछ मटके बिक जाए तो फिर हम घर चलते हैं। तभी वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं जिन्हें देख अनुराधा उनसे कहती है, भाई साहब, मटका ले लीजिए, इसके अंदर रखा पानी कई घंटों तक ठंडा रहता है। अरे आज के जमाने में भला कौन मटके का पानी पीता है? आजकल तो हर कोई फ्रिज का पानी पीता है। और नहीं तो क्या, इस मटके में तो कुछ घंटे ही पानी ठंडा रहता होगा, लेकिन फ्रिज में से तो जब मर्जी ठंडा पानी निकाल कर पी सकते हैं। इसी तरह सब उसे नजरअंदाज करके चले जा रहे थे। सारा दिन धूप में खड़े रहने के बाद मुश्किल से अनुराधा के 2-3 मटके ही बिक पाते हैं, जिसके चलते अनुराधा मायूस हो जाती है। शाम को वो मटके लेकर घर आ जाती है। माँ गई, माँ गई, माँ, हमें कब से भूख लगी थी, तुमने लौटने में कितनी देर कर दी। बाबा और दादी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ बहू, और घर में कुछ राशन भी नहीं था, नहीं तो मैं ही कुछ बना देती। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अभी बाजार से थोड़ा आटा ले आती हूँ। आज ज्यादा बिक्री तो नहीं हुई, लेकिन जितनी हुई है उससे आटा तो आ ही जाएगा। उसे हम टमाटर की चटनी के साथ खा लेंगे। अनुराधा बाजार से आटा लाती है और तपती गर्मी में चूल्हे पर सबके लिए रोटियां बनाती है। चटनी के साथ रोटी खाकर सब लोग सो जाते हैं, लेकिन इस तपती गर्मी में किसी को भी नींद नहीं आती। सभी गर्मी से करवट बदलते रहते हैं। अचानक से आधी रात को रेनू रोने लगती है। क्या हुआ रेनू, तू रो क्यों रही है? माँ, देखो ना, गर्दन में बहुत खारिश और जलन हो रही है। हे राम, ये तो गर्मी के कारण तेरे शरीर पर लाल लाल दाने हो गए। तू रुक, मैं अभी तुझे नीम का लेप बनाकर लगा देती हूँ। अनुराधा नीम की पत्तियों का लेप बनाकर उसकी गर्दन पर लगा देती है और अपनी गरीबी को कोसते हुए रोने लगती है। आज हमारी गरीबी की मार हमारी बच्चियों को भी झेलनी पड़ रही है। आज हमारे घर पर पंखा होता तो इतनी तकलीफ ना होती। मुझे माफ करना अनुराधा, आज मेरी वजह से तुम सबको कितने दुख उठाने पड़ रहे हैं। तुम सारा दिन मेहनत करती हो और मैं यहाँ खाट पर पड़ा रहता हूँ। आप खुद को क्यों दोष देते हैं जी? ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। अब आप ज्यादा मत सोचिए और सो जाइए। अगली सुबह अनुराधा मटका बनाने के लिए मिट्टी लेने नदी के पास जाती है। नदी के किनारे उसे एक कछुआ दिखाई देता है जिसके पैर में चोट लगी हुई थी और उसके पैर से खून निकल रहा था। अरे, इस कछुए को तो कितनी चोट आई है। अनुराधा पत्तों का लेप बनाकर उस कछुए को लगा देती है। अब तुम्हें दर्द नहीं होगा, मैंने लेप लगा दिया है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे मटके बनाकर बेचने भी जाना है। अनुराधा मिट्टी उठाकर घर ले आती है, फिर उससे मटके बनाकर धूप में सूखने रख देती है और एक दिन पहले बने हुए मटके ठेले पर रखकर बाजार में बेचने निकल पड़ती है। मटके ले लो मटके, पानी को रखिए ठंडा और ताजा, सेहत को ना करे कोई नुकसान। मटके ले लो मटके। अनुराधा काफी देर तक गलियों में घूम घूम कर मटके बेचने निकलती है, लेकिन उस रोज तो उसका एक भी मटका नहीं बिकता और वो वापस ठेला लेकर घर की ओर लौट आती है। रास्ते में उसे वही नदी नजर आती है। वो उस नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, आज तो बोनी तक भी नहीं हुई। खाली हाथ घर जाऊंगी तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी? वो सब भूखे पेट मेरे आने की राह देख रहे होंगे। इतनी मेहनत करने के बाद भी ना तो मैं अपने परिवार को इस गर्मी से बचा पा रही हूँ और ना ही उन्हें पेट भरने के लिए खाना दे पा रही हूँ। अपनी आंखों के सामने अपने परिवार की लाचारी मुझसे अब नहीं देखी जाती। इससे तो अच्छा होगा कि मैं इस नदी में कूदकर आत्महत्या ही कर लूं। अनुराधा की सारी बात सुनकर वो कछुआ पानी से बाहर आ जाता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुमने ये कदम उठाया तो तुम्हारे बिना तुम्हारे परिवार का क्या होगा? और आखिर तुम ये कदम
उठाना क्यों चाहती हो? अरे तुम बोलते भी हो। बोलने वाला कछुआ तो मैं पहली बार देख रही हूँ। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं एक बोलने वाला कछुआ हूँ। आज सुबह ही तुमने मेरी मदद की थी और आज जब तुम परेशान हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अनुराधा उसे अपनी सारी बात बताती है। तुम उन मटकों में से एक मटका मेरे पास ले आओ, फिर देखो चमत्कार। अनुराधा ठेले पर से एक मटका उठाकर उस कछुए के पास ले आती है। फिर उस कछुए में से एक तेज रोशनी निकलती है जो कि सीधा उस मटके पर जाकर गिरती है। अब ये एक जादुई मटका बन चुका है। मैंने अपनी सारी जादुई शक्ति इस मटके में डाल दी है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और ज्यादा समय जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए मैंने अपनी ये सभी जादुई शक्तियाँ मटके में डाल दी हैं। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अब से तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कछुए। अनुराधा खुशी खुशी वो मटका लेकर घर आती है। घर आकर वो उस मटके का जादू देखने के लिए और उस मटके से कहती है, ए जादुई मटके, जल्दी से हमें ठंडा ठंडा पानी पीने को दे, वो भी बिल्कुल फ्रिज जैसा। कुछ ही पल में उस मटके में रखा पानी पूरी तरह ठंडा हो जाता है। वो सब जैसे ही उस पानी को पीते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वाह माँ, आज तो सचमुच मजा आ गया। अरे वाह, ये तो सचमुच का जादुई मटका है। ए जादुई मटके, इस गर्मी से हमें राहत देने के लिए एक एसी प्रकट कर। तभी उनके उस घर में एसी प्रकट हो जाता है जो कि बहुत ही ठंडी ठंडी हवा देने लगता है। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? अनुराधा उन्हें सारी बात बताती है। अरे वाह, तो क्या ये हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है? क्या ये मुझे ठीक भी कर सकता है? ए जादुई मटके, मुझे जल्दी से ठीक कर दे, बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। उसके इतना कहते ही मोहन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अब वो पूरी तरह ठीक था। अब तो बिल्कुल ठीक हो गए जी। ए जादुई मटके, मुझे ढेर सारी सुंदर फ्रॉक और खिलौने दे। अरे वाह, इतनी सुंदर फ्रॉक। ए जादुई मटके, हमने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, तू मेरे परिवार को ढेर सारे पकवान दे दे। उनके सामने ढेर सारे पकवान आ जाते हैं। सारा परिवार कई साल बाद इतने बढ़िया पकवान खाता है। इतने दिनों बाद आज वो पेट भर खाना खाकर आराम से एसी की ठंडी हवा में सो जाते हैं। उन्हें जो कुछ चाहिए होता वो उस जादुई मटके से मांग लेते। अब वो सब एक बड़े पक्के घर में रहने लगते हैं और अमीरों वाली जिंदगी जीने लगते हैं। एक रोज वो मोहन के साथ कार में बैठकर मंदिर जा रही होती है। तभी उसकी नजर रास्ते में सड़क किनारे मटके बेच रही एक औरत पर जाती है। कड़ी धूप में 1 साल के बच्चे को गोद में उठाए मटके बेच रही थी। उसे देख अनुराधा को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ अनुराधा, तुम्हारी आंखों में ये आंसू? अरे अब तो हमारे पास सब कुछ है, फिर भी। हाँ, लेकिन अभी भी हमारे जैसे कई बेबस और लाचार लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है, और मैं उन सब की मदद करना चाहती हूँ। अनुराधा उस जादुई मटके से कई सारा जरूरत का सामान मांगकर उन गरीब लोगों को बांटती, जैसे एसी, कूलर, फ्रिज, कपड़े, राशन। फिर उन्हें गरीबों में दान करती।